Dear students, today we are going to discuss the remaining part of our history lesson, that is civilizing the native, educating the nation. Today we are going to discuss that what happened to the local schools and the report of William Adam, new routines, new rules, the agenda for a national education, and the views of Gandhiji and Rabindranath Tagore regarding education. According to Gandhiji, English education enslaved us. Tagore, abode of peace. कहता है, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, कि क्या आपको इस तरह की कोई विचार या आपके आइडियाज़ है आपके पास कि प्री ब्रिटिश पीरियड यानी अंग्रेज़ों के समय से पहले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था. हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि क्या वो कभी स्कूल गए थे. एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल, और यदि स्कूल थे भी तो ब्रिटिश रूल के अंडर इन स्कूलों का क्या हुआ. कहता है द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. In 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. 1830 में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी था, उसने कहता है बंगाल और बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट का टूर किया, दौरा किया. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. उसने कहता है कंपनी की तरफ से उसको ये कहा गया कि वो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो प्रोग्रेस है उस पर रिपोर्ट तैयार करे लोकल स्कूल्स में. द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज़ इंटरेस्टिंग. रिपोर्ट कहता है कि एडम ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन द बंगाल एंड बिहार. एडम ने यह पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं. These were small institutions with no more than 20 students each. ये कहता है छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस के रूप में थी और एक स्कूल में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे. But the total number of children being taught in these पाठशालाज was considerable over 12 लाख. लेकिन कहता है कि इन स्मॉल इंस्टीट्यूशंस में जो 20 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे थे. These institutions were set up by the wealthy people or the local community. इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कहता है wealthy people, धनवान लोग या फिर local community ने establish किए थे. At times they were started by a teacher guru, और उस समय पे इनकी जो शुरुआत है वो एक टीचर या गुरु के द्वारा की गई थी. The system of education was flexible. कहता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो अपने आप में फ्लेक्सिबल यानी लचीली थी. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालाज एट दैट टाइम. कुछ चीज़ें जो कहता है कि आज के स्कूल्स में भी आपको मिलेंगी, इस तरह की चीज़ें उस समय पाठशालाज में भी देखने को मिलती थी, यानी पाठशालाज में भी इस तरह की चीज़ें थी. देयर वर नो फिक्स्ड फी, नो प्रिंटेड बुक्स, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination and no regular timetable. जो स्कूल थी उसमें कहता है कि कोई फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही प्रिंटेड बुक्स थी, ना ही सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, इसके अलावा बेंचेज और चेयर्स भी नहीं थी, ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं थे और सेपरेट क्लासेस का भी कोई सिस्टम नहीं था. रोल कॉल यानी अटेंडेंस रजिस्टर भी नहीं था और एनुअल एग्जामिनेशंस भी नहीं होते थे और कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था. इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए banyan ट्री, इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप और टेम्पल और द गुरुज होम. कहता है कि कई सारे गांव में जो क्लासें हैं वो एक बरगद के पेड़ के नीचे होती थी या फिर गांव की किसी दुकान के कोने में या मंदिर के कोने में
या कई बार गुरु के घर पे भी क्लासें लगती थी। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, जो स्कूल फीस है वो कहता है पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड करती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, अमीर लोग गरीब लोगों से ज़्यादा पे करते थे। टीचिंग वाज ओरल, और जो पढ़ाई है वो ओरल यानी मौखिक रूप से होती थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ये डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेज, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग क्लासेज में सेपरेट नहीं किया जाता था। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, वो सभी लोग कहता है एक जगह पे बैठ जाते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, और अलग अलग जो लर्निंग का लेवल था उसके अकॉर्डिंग गुरु है वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से सेपरेटली यानी अलग से इंटरेक्ट करता था। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, एडम ने ये पता लगाया कि इस तरह का जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है वो स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार सही था। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, और फसल कटाई के समय क्लासेस नहीं होती थी। वैन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड्स, जब कहते हैं अक्सर गांव के बच्चे खेत में काम करते थे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, पाठशाला कहते हैं दोबारा से शुरू हो जाती थी जब फसलों को काट के स्टोर कर लिया जाता था। दिस मींट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ द पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब या इसका अर्थ ये था कि यहाँ तक है जो गरीब किसानों के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते थे। इसके बाद में आता है न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। अप टू द मिड 19th सेंचुरी द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन, कहता है मिड 19th सेंचुरी में कंपनी ने मुख्य रूप से हायर एजुकेशन की स्टार्टिंग की। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालाज टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, और कहता है बिना इनमें ज़्यादा इंटरफेयर किए जो लोकल पाठशालाज हैं वो भी चलती रही। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, 1854 के बाद में कंपनी ने कहता है वर्नाकुलर एजुकेशन का जो सिस्टम है यानी लोकल या डायलेक्ट लैंग्वेजेस में जो एजुकेशन दी जा रही थी उसके सिस्टम को इम्प्रूव करने का प्लान बनाया। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections, और कंपनी ने ये महसूस किया कि ऐसा किया जा सकता है कि वर्नाकुलर जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है रूटीन्स को इम्पोज करके, इसके अलावा रूल्स एस्टेब्लिश करके और रेगुलर इंस्पेक्शंस को इंश्योर करके। हाउ वाज दिस टू बी डन, ऐसा किस तरह से किया गया। व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, कंपनी ने कौन से कदम उठाए। इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, उसने कहता है कि काफ़ी तादाद में सरकारी जो पंडित है वो अपॉइंट किए। ईच इंचार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, इनमें से हर एक जो पंडित है वो 4 से 5 स्कूलों का इंचार्ज होता था, उनकी देखभाल करता था। द टास्क ऑफ द पंडित was to visit the पाठशालाज and try and improve the standard of teaching, और उस पंडित का ये काम होता था कि वो पाठशालाज को विजिट करे और स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करे। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, हर गुरु को कहता है पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया, टाइम टू टाइम पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल, और एक रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस लेने के लिए कहा गया। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, अब कहता है टेक्स्ट बुक से पढ़ाई होने लगी और इसके अलावा लर्निंग का जो लेवल है उसको ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन से टेस्ट किया जाने लगा। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी,
बच्चों को ये कहा गया कि वो रेगुलर फ़ी पे करें, अटेंड रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, सिट ऑन फिक्स सीट, अपने निश्चित सीटों पर बैठें, एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और जो नए डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं उनको ओबे करें, उनको फॉलो करें। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, जिन भी पाठशालाओं ने कहता है कि नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड की जाने लगी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, और ऐसी पाठशालाएं जो कहता है इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहती थी, उनको कोई भी जो गवर्नमेंट सपोर्ट है यानी सरकारी जो सहायता है, गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड नहीं की गई। ओवर टाइम गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशालाज। समय के अनुसार कहता है जो गुरु अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने चाहते थे उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड यानी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, रेगुलेटेड पाठशालाज हैं, उनसे कॉम्पीट करें, उनसे प्रतियोगिता करें। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस, इसके कुछ दूसरे रिजल्ट्स भी थे न्यू रूल्स और रूटीन्स के। इन द अर्लियर सिस्टम children from poor peasant families had been able to go to पाठशालाज since the timetable was flexible। कहता है पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो गरीब किसानों के परिवारों के बच्चे थे वो भी पाठशालाज में जा सकते थे क्योंकि टाइम टेबल है वो अपने आप में फ्लेक्सिबल था। द डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, एक ये नया जो डिसिप्लिन का सिस्टम है इससे रेगुलर जो अटेंडेंस है वो स्टार्ट हुई। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, यहाँ तक कि उस समय भी जब गरीब परिवारों के बच्चे खेतों में काम करते थे। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, और जो बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, स्कूल अटेंड करने में एबल नहीं थे, उनको एक तरह से इट इज़ नोन ऑब्जर्व एज ए वर्क ऑफ इनडिसिप्लिन, इसको अनुशासनहीनता है वो माना गया। एज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, और ऐसा समझा गया कि ये जो सीखने की इच्छा है उसमें कमी का एक सबूत है। द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन के लिए जो एक एजेंडा है वो तैयार किया जाता है। कहता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, कि ब्रिटिश ऑफिशियल ही वो लोग नहीं थे जो कि इंडिया में एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बिगेन टू टॉक टू नीड फॉर ए वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अर्ली 19th सेंचुरी से ही काफ़ी सारे थिंकर हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, उन्होंने कहता है वाइडर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए डिस्कस करना शुरू कर दिया था, बात करनी शुरू कर दी थी। इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, यूरोप में जो डेवलपमेंट हुए उससे प्रभावित होकर के सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया, कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करने में, एक मॉडर्न कंट्री बनाने में हेल्प करेगी। दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, उन्होंने कहता है कि अंग्रेज़ों को ये तर्क दिया। दे अर्ज्ड या आर्ग्यूड, दे अर्ज्ड द ब्रिटिश, उन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश लोगों से कि ज़्यादा स्कूल खोले जाएँ, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुले, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और शिक्षा पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9, आप कहता है ऐसे कुछ एफर्ट्स के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, कुछ ऐसे इंडियंस भी थे, यद्यपि कहता है कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो दिए, उसको क्रिटिसाइज किया। इसमें आपका महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। कहता है दे वर टू सच इंडिविजुअल्स, वो दो ऐसे कहता है इंडिविजुअल्स थे। लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से, अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहा।
तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है क्या कि इंग्लिश एजुकेशन एनस्लेव्ड अस, कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें दास बना दिया है। कहता है कि महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in minds of Indians। महात्मा गांधी ने ये तर्क दिया कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है उन्होंने इंडियंस के माइंड में एक इन्फीरियरिटी की सेंस है वो डेवलप कर दी है, ये अपने आप को नीचा समझने लग गए हैं इंडियन। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, ये लोग कहता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर, और अपनी खुद की कल्चर का जो प्राइड जो गर्व था उसको इस एजुकेशन ने नष्ट कर दिया है। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो शिक्षा है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है ये एक तरह से जहर है। इट वॉज सिंफुल, ये पाप से भरी हुई है। इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इसने अंग्रेजों को दास बना दिया है। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, इसने कहता है भारतीयों के मन में एक बुराई का जो घर है वो पैदा कर दिया है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, यानी वेस्टर्न एजुकेशन के जादू से। एप्रिसिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस उस हर चीज़ को एप्रिसिएट करते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज से आती है। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल, और जो भारतीय लोग इस तरह के इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़े हैं उन्होंने ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन को एक तरह से उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। महात्मा गांधी एक इस तरह की एजुकेशन चाहते थे जिससे कि इंडियंस लोगों का जो खोया हुआ गौरव है, सेंस ऑफ डिग्निटी, उनका जो सम्मान है और सेल्फ रेस्पेक्ट है वो वापस लौट आए। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के दौरान ही आर्ग्यूड स्टूडेंट टू लिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। उसने कहता है कि ये तर्क दिया था, ये अर्ज किया था स्टूडेंट्स से, ये आह्वान किया था कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, ये दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड, कि अब भारतीय ज़्यादा समय तक दास बने रहकर नहीं रहना चाहते। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज ought टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी ने ये तर्क दिया था कि जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनको एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाए, मीडियम ऑफ टीचिंग यूज़ किया जाए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने भारतीय लोगों को एक तरह से अपाहिज बना दिया है। डिस्टेंस्ड देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स, अपनी आसपास की जो सोशल सराउंडिंग्स है उनसे उनको दूर कर दिया है। एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओवन लैंड्स, और उनको अपने ही घर में अजनबी बना दिया है। स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, एक विदेशी भाषा को बोलते हुए। डेस्पाइजिंग लोकल कल्चर की अनदेखी करते हुए। द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मैसेज, कि वो आम आदमी से, कॉमन पीपल से किस तरह से कनेक्ट करें, अपने आप को जुड़े। ये कहता है कि जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल है वो भूल गए थे। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। वेस्टर्न एजुकेशन है उसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि वो रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा फोकस करती है ओरल नॉलेज की बजाय। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइव एक्सपीरियंस की बजाय टेक्स्ट बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, टेक्स्ट बुक नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। He argued that education ought to develop a person's mind and soul। उसने ये तर्क दिया कि शिक्षा है उससे आदमी का जो माइंड और सोल यानी उसका मस्तिष्क और उसकी आत्मा है ये डेवलप होना चाहिए। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। अपने आप में कहता है पढ़ना या लिखना है उसको एजुकेशन में काउंट नहीं किया जा सकता। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोग अपने हाथों से काम करें।
लर्न एक क्राफ्ट या जो एक शिल्प है, एक स्किल है, वो अपने आप में डेवलप करें। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और वो ये जाने कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंड, इससे कहता है कि उनका माइंड और कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंड और समझने की जो क्षमता है वो डेवलप होगी। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, महात्मा गांधी का ये मानना था कि लिटरेसी यानी साक्षरता है, कि द नॉलेज ऑफ रीड एंड राइट टू एनी लैंग्वेज, इट इज़ नॉट द एजुकेशन। इसके बाद में कहता है कि एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, कि जैसे ही राष्ट्रीय भावनाएं फैली, अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, दूसरे जो थिंकर्स थे उन्होंने भी नेशनल एजुकेशन के एक सिस्टम के बारे में सोचना शुरू कर दिया, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश, जो कहता है कि अंग्रेज लोगों के द्वारा सेटअप किए गए सिस्टम से अलग होगा। इसके बाद आगे कहता है टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर का जो शांति निकेतन है उसकी बात करता है। अबोर्ड ऑफ पीस का मतलब है कि एक तरह से शांति का घर। कहता है कि मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन, आप में से कई सारे लोगों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज एस्टेब्लिश एंड बाई whom, क्या आप जानते हैं कि इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901, इस इंस्टीट्यूशन को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में स्टार्ट किया था। एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, जब टैगोर जी बच्चे थे तो वो कहता है स्कूल जाने से नफरत करते थे। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ओप्रेसिव, वो कहता है कि इसको दम घुटने वाला और एक तरह से दबाने वाला समझते थे। द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन, उनको स्कूल एक जेल की तरह से लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू वाट ही फेल्ट लाइक डूइंग, जहाँ पे कहता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे जो वो करना चाहते थे। कहता है सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे, इसलिए कहता है जब दूसरे बच्चे टीचर को सुनते तो जो टैगोर का माइंड है वो कहता है दूर घूमता रहता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर आइडियाज ऑफ एजुकेशन, टैगोर का स्कूल डेज का जो कलकत्ता का एक्सपीरियंस है उसने उसके आइडियाज ऑफ एजुकेशन को एक शेप दी। ऑन ग्रोविंग अप ही वांटेड टू सेट अप ए स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर शी वाज एबल टू एक्सप्लोर हर ओवन थॉट्स एंड डिजायर्स। कहता है वो बड़े होके किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ पे बच्चा फ्री रहे और वो क्रिएटिव बने, जहाँ पे वो कहता है कि अपने खुद के थॉट्स और डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके, उनका एक्सप्लेनेशन कर सके। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, टैगोर ये चाहते थे कि चाइल्डहुड है वो अपने आप में खुद के सीखने का एक समय होता है। आउटसाइड द रिगिड एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, कहता है कि कठोर और जो प्रतिबंध लगाने वाले डिसिप्लिन का एक स्कूलिंग सिस्टम जो ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया है उससे दूर। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अध्यापक हैं वो कहता है कि अपने आप में कल्पनाशील हो। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझे। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और बच्चे की जो जिज्ञासा है, सीखने की इच्छा है, डिजायर टू नो, उसको कहता है डेवलप करें। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर। टैगोर का ये मानना था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो बच्चे की नेचुरल डिजायर, उसकी प्राकृतिक इच्छा, और इसके अलावा टू बी क्रिएटिव, उसको क्रिएटिव बनाने की जो इच्छा है, और हर सेंस ऑफ वंडर, और उसकी एक आश्चर्यचकित जो सेंस ऑफ वंडर है, आश्चर्यचकित करने वाली इस तरह की स्किल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं, मार देते हैं। टैगोर वाज ऑफ व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड, टैगोर का ये तर्क था कि क्रिएटिव लर्निंग है उसको एनकरेज किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए।
ओनली विद इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में। सो ही चूज टू सेटअप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, इसलिए उसने अपना स्कूल कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर सेटअप करने के डिसाइड किया। इन ए रूरल सेटिंग, एक ग्रामीण क्षेत्र में। ही सो इट वाज एन अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन, उसने इसको शांति निकेतन या शांति गृह का नाम दिया। वेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जहाँ कहता है कि नेचर के साथ, प्रकृति के साथ सद्भावना में रहते हुए चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, बच्चे अपनी कहता है नेचुरल क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कर सकेंगे, अपनी जो प्राकृतिक, जो कुछ नया करने की, कुछ नए इनोवेटिव्स और जो क्रिएटिव्स बच्चों को रचनात्मक बनाने का काम है वो कर सकेंगे। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।